वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके मार आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है समानता श्रेणी। देखिए ये बेसिक है इसका, क्योंकि जब तक आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर लेते, जब तक आप इसके टफ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें। और लेक्चर 1 में मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया विद डिटेल विद एग्जाम्पल, जिससे आप इजीली जो समानता श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप समझ सके। और हमारी सबकी पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड अपलोड हो जाती है, आपके 24 घंटे के अंदर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको किसी तरीके डाउनलोड में कोई इश्यू आती है तो आप कमेंट वगैरह करें सेक्शन में जाकर, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा जिससे कि आप इजीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आपको थोड़ा सा हम पहले उसको डिटेल करते हैं। तो देखिए ये समानता श्रेणी क्या होती है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा रखी थी। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको समझाया था, किस तरीके से हर चीज आपकी वर्क करती है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सारवंतर निकालना है। तो कहने का मतलब है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है जिसको आप ए के नाम बताया था मैंने आपको, एक दूसरा आपको सारवंतर निकालना है, मतलब डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये दो चीज आपको इसमें फाइंड करनी है। तो श्रेणी के लिए जो पहला पद होता है वो तो ए की वैल्यू हो जाती है। जैसे कि अगर हम इसी की बात करें तो इसमें ए बराबर आपके पास हो जाएगा 3, ठीक, क्योंकि ए की जो वैल्यू होती है, जो पहला पद होता है वो हमेशा ए की वैल्यू हो जाती है। अगर हम निकालते हैं डी की वैल्यू, आप T2 में से T1 घटा लीजिए, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस कर लीजिए। तो यहां पर आप कर सकते हैं कि A2 माइनस के A1 और D बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 3, क्योंकि दूसरा पद आपका 1 है और पहला पद आपका 3 है। तो आपके पास जो D की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास माइनस के 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो D हो गया और A की वैल्यू आपके पास होगी किसके बराबर, 3 के बराबर। और केवल आपको A की वैल्यू और P की वैल्यू निकालनी थी, और इसके अलावा आपको और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो आप सिंपली इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको A की वैल्यू, तो पहला वाला पद ये A1 भी होता है, A1 वाला पद और A आपके दोनों सेम होते हैं। तो A की वैल्यू ये आपके माइनस के 5 के बराबर। कभी आप सोचेगा यहाँ पर आपने A1 को भी मान लिया और उसको भी, तो कहने मतलब है A1 वाला पद मतलब पहला पद और A की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। तो बराबर से अब D की वैल्यू निकालते हैं आप। तो D की वैल्यू माइनस के 1 और माइनस के 5, क्योंकि T1 में से आपको सॉरी T2 में से T1 को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो आपकी D की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 5, और D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस के 4 के बराबर। तो A की वैल्यू आपकी 4 हो गई, और सॉरी A की वैल्यू आपकी हो गई माइनस के 5 और D की वैल्यू हो गई आपकी 4 के बराबर। तो सिंपल यही इसका आंसर हो जाएंगे दोनों। इसी तरीके का इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, A की वैल्यू तो फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी, यहां पर 1/3 लिख दीजिए। और नेक्स्ट में निकालना आपको D की वैल्यू, तो इस वाले पद में से इसको माइनस कीजिए, मतलब 5/3 में से आपको माइनस करना है 1/3 को। और अगर आप चाहो तो A2 माइनस AB भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो D बराबर आप यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम, 1 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो बराबर में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4/3, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पद था इसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आता है, 4/3 के बराबर। नेक्स्ट में पॉइंट में आपको वैल्यू दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8। देखिए पॉइंट को देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन पॉइंट की वैल्यू बहुत सिंपल होती है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आप बस ये ध्यान रखिए पॉइंट कहाँ लगता है और किस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इजीली ये सबसे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपके पास 0.6, अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना पड़ेगा A2 माइनस के A1, मतलब 1.7 में से आपको 0.6 से माइनस करना पड़ेगा। तो 1.7 माइनस में 0.6, तो इसका घटाने का रूल होता है कि हमेशा आप पॉइंट से पॉइंट मिलाकर घटाइए और पॉइंट से पॉइंट मिलाकर आप जोड़िए।
अगर कम पड़े तो आपस में 0 लगा के उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे 1.7 में से 1.6 घटाया तो 7 में से 6 गए तो 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप कह लो 1 बच गया जब 1 में से 0 माइनस हो गया। तो आपकी जो डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1.1 के बराबर। तो डी की वैल्यू मिल चुकी है और मुझे ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं, एक नंबर में आपको बहुविकल्प में एक क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आपको एक सीरीज दे देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन दे रखा है, उसमें से आपको A1 की वैल्यू निकलवाएगा और आपसे ए की वैल्यू निकलवा सकते हैं या डी की वैल्यू निकलवा सकता है, ठीक है। तो इजीली इन क्वेश्चनों को ऐसे हम कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो गए, अब हमारे पास स्टार्ट होंगे फोर्थ के क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि एपी है तो इनका सारवंतर बताइए, और तथा इनके प्रथम 3 पद और आपको निकालने। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको डी की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद इसके जो 3 पद है वो आपको जरूर निकालने हैं। और देखिए पद निकालने का जो प्रोसेस है मैंने आपको जो पहली वीडियो में बता दिया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर पद निकालेंगे, और जो हमने लेक्चर 1 में भी काफी सारे पद इस तरीके से निकाले हैं। तो सबसे पहले इसमें ए की बात करते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर, क्योंकि उस श्रेणी का जो पहला पद होगा वही आपका प्रथम ए की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में हमको सारवंतर निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 4 में से आप 2 को माइनस कर लीजिए, तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है कि इनके 3 और पद लिखने हैं, तो आपको 3 पद इनके और लिखने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो 3 पद लिखने हैं इसके आगे के 3 पद लिखने हैं, मतलब कि 2, 4, 8 और 16 तो आपको दे रखे हैं, तो इसके आगे वाले पद आपको लिखने हैं। तो किस तरीके से आप लिखेंगे यही तो आपको सबसे पहले करना है। तो देखिए लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको ये पता है ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा, ये आपका तीसरा पद हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा चौथा पद। तो आपको कौन कौन से पद निकालने हैं, 3 पद और पूछ रहा है, तो आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। आपको ये तीनों पद आगे निकालने हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस के 4D के बराबर, इसकी वैल्यू ये A प्लस के 5D के बराबर, इसकी वैल्यू ये A प्लस के 6D के बराबर। तो A की वैल्यू आपको पता है, यहां से पुट कर लीजिए। D की वैल्यू आपको पता है, यहां से पुट कर लीजिए। तो A की वैल्यू 2 प्लस के 4 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, यहां पर A की वैल्यू 2 प्लस के 5 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और A की वैल्यू 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। सभी की वैल्यू को हमने इसी तरीके से पुट कर लिया, जो भी आपकी A की और D की वैल्यू थी फॉर्मूले में। और देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है हमेशा ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। कह रहे मतलब अगर यहाँ एनवा पद पूछेगा तो यहाँ एन माइनस 1, अगर यहाँ 10 पूछता है तो यहाँ पर आपका 9वां पद आपका आएगा। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला भी हो सकता है। इस सबको मैंने जो पहली वाली वीडियो थी उसमें सब डिटेल में समझा रखा है। तो आपको उससे रिक्वेस्ट है सबसे पहले उसका जवाब देके तब आपको ये सवाल आपको मेरे कराने की जरूरत नहीं होगी, इजीली आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के 8, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 प्लस के 10, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 प्लस के 12 के बराबर। तो पहला वाला पद हो जाएगा आपके पास 10 के बराबर, ये हो जाएगा आपके पास 12 के बराबर, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 12 के बराबर, और ये हो जाएगा आपके पास कितने के बराबर, 14 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। सबसे पहले तो आपको यह पहचान करनी है कि कौन कौन सा आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर है तो यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर निकालिए और इसका फिर 3 पद और निकालिए। तो आपको अगर कोई भी वैल्यू इसमें लगती है कि मतलब कोई भी सीरीज आपको लगती है कि ये एपी की फॉर्म में है, तो उसके इससे अगले 3 पद और निकालने हैं आपको, ठीक है। 4 पद आपको दे रखे हैं, तो 5वां, 6वां और 7वां पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को चेक करते हैं। देखिए ए बराबर आपके पास कितना हो जाना चाहिए, ए बराबर तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 2 के बराबर। तो डी की जो वैल्यू है आपको 2 बार चेक करनी पड़ी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने डी की वैल्यू चेक करी A2 माइनस के A1 करके, तो यहाँ पर 4 माइनस के 2 बराबर 2 के, और फिर मैंने चेक करी दोबारा A3 माइनस के A2 के, तो यहाँ पर आपको 8 माइनस के 4 बराबर 4। तो आप देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। तो यहाँ लिखिए डी का मान
डी का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। केवल इतना सा स्टेटमेंट आपको यहां पर लिख देना। ठीक, नेक्स्ट में चेक करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर, डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास A2 माइनस के A1 के बराबर, और A2 की वैल्यू 5/2, इसकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, बटे में 1। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ पर आपके 5 माइनस के 4 बराबर आपकी वैल्यू 1/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 के बराबर, मतलब एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट में डी की वैल्यू आपकी A3 माइनस के A2 के बराबर, तो 3 माइनस के 5/2 बटे में 1, एलसीएम यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और ये आपके लो जाएगी 3 दूनी 6 माइनस के 5 बराबर आपके लो 1/2 के बराबर। तो कहने मतलब डी की वैल्यू दोनों कंडीशन में मेरी समान आ रही है, तो अब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको 3 पद और निकाल देने। तो 3 पद और निकाल लेते हैं हम इसके। A5 देखिए, A1 आपको यहाँ पर दे रखा है, A2 आपको यहाँ दे रखा है, A3 यहाँ दे रखा है, A4 यहाँ दे रखा है। तो आपको निकालना है A5, A6 और A7 की वैल्यू। ये आपको 3 वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो A5 के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, प्रीवियस में सब कुछ डिटेल में समझाया था। A5 के बराबर हो जाएगा, ये अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, और A6 के बराबर पहले 5 निकाल लेते हैं। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी बराबर में A की वैल्यू 2 प्लस में 1/2 बटे में 1, 2 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 2 दूनी 4 प्लस में 1 बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी 1/2 और प्लस में 4, यहाँ पर आपको 4 रह गया। तो ये जो आपकी सबसे पहले A की वैल्यू 2 लगा ली, D की वैल्यू नहीं लगाया था मैंने, यहाँ पर 4 और 1/2 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू 2, यहाँ पर 4/2 के बराबर। अब यहाँ पर 2 से 2 बार काट लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 2 बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। अब निकालिए A5 की वैल्यू, सॉरी A6 की वैल्यू, तो A प्लस के 5D के बराबर। तो A की वैल्यू आपके पास 2, 5 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 1/2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 दूनी 4 प्लस के 5 बराबर में 9/2 के बराबर। सेकंड आ गया आपके पास। अब निकालते हैं A7 की वैल्यू। तो A7 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पर A प्लस के 6D के बराबर, तो 2 प्लस में 6 1/2 के बराबर, 2 से 3 बार, तो यहाँ पे आपके लो 2 प्लस के 3 बराबर आपके लो 5 के बराबर। तो आपकी जो इस पद की वैल्यू होगी, नेक्स्ट में लिख देता हूँ इसके आगे के पद, तो इसके जो आगे के पद आपके पास हो जाएंगे, ये तो 4 के बराबर, ये आपका 9/2 के बराबर, ये आपका 5 के बराबर, ये तीनों पद आपके नए हो जाएंगे। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, और इसी तरीके से आप इजीली इनको करिए। देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा बस ए और डी की वैल्यू ध्यान रखिए, और उनको किस तरीके पद निकालते हैं उनकी वैल्यू पुट करते चलिए, तो आप कितने ही पद निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट में सबसे पहले तो आपको चेक करनी है एपी में है या नहीं है। तो ए बराबर माइनस के 1/2, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी A2 माइनस के A1 के बराबर, तो डी बराबर माइनस के 3.2, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस ये हो जाएगा आपके पास जो इसमें दे रखा है, और एक आपका हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, तो प्लस हो जाएंगे 1.2। तो इसमें से आपने डी की वैल्यू घटाई, तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, सेकंड कंडीशन एक बार और चेक कर लीजिए, A3 माइनस के A2 करके, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3.2 माइनस माइनस के सॉरी माइनस के 5.2, A3 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 5.2, और माइनस माइनस प्लस प्लस में 3.2 के बराबर। तो डी की जो वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पर आ गई, इसमें से जब आपने इसे माइनस किया तो ये माइनस बचा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। तो कहने वाला है डी की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम आ रही है, तो ये आपकी एपी में है। तो एपी में है तो आपको 3 पद और निकाल लें। तो सबसे पहले निकालते हैं हम A5 की वैल्यू, जो आपकी बराबर हो जाएगी A प्लस में 4D के बराबर, बराबर में आपके लोग माइनस के 1.2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि A की जो वैल्यू है आपके पास, D की जो वैल्यू माइनस के 2 के बराबर है।
तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी माइनस के 1.2 माइनस के 8 और 8 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाकर यहाँ पर जोड़ लीजिए। नेक्स्ट में ये आपकी वैल्यू यहाँ पर जुड़ जाएगी। क्या 8.0 बढ़ाएंगे इसके आगे और इसको जोड़ेंगे 1.2 के बराबर, तो माइनस माइनस दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे 2.9 के बराबर। तो यहाँ आपके लिए माइनस के 9.2 के बराबर। इसी तरीके के A6 की वैल्यू निकालिए, तो A प्लस में 5D के बराबर। A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 1.2 के बराबर प्लस में 5 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1.2 के बराबर और 10 के बराबर, क्योंकि 5 दूनी 10 आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। और 10 में ये जोड़ा तो ये आपकी वैल्यू 11.2 के बराबर। ठीक, अब इसी तरीके से नेक्स्ट पद निकालते हैं। A7 वो आपका हो जाएगा A प्लस में 6D के बराबर। तो A की वैल्यू माइनस के 1.2 प्लस में 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए आप माइनस के 2 की, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1.2 और माइनस के 6 दूनी 12 और 12 और 1 आपके लिए 13.2 के बराबर माइनस के। तो आपके तीनों पद, एक तो ये रहा, सेकंड पद आपका ये रहा और ये आपका ये रहा, मतलब A5 A6 और A7 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको PDF मिलेगी तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे किसका पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट में सबसे पहले A चेक करते हैं, तो A बराबर माइनस के 10 वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है बिल्कुल। और D बराबर आप जब चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे A2 माइनस के A1, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी D बराबर माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस के 4 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी D बराबर आपकी वैल्यू, देखिए यहाँ तो माइनस के 6 था, सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू प्लस के 10 थी। A1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 10 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 4 के बराबर। एक और चेक कीजिए, D बराबर A3 माइनस के A2 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 प्लस के 6 और D बराबर आपकी वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी 4 के बराबर। तो दोनों मेरी D की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये आपकी AP में है, तो 3 पद इसके भी और निकाल देने हैं। तो पहला पद आपका हो जाएगा A बराबर, सॉरी A5 बराबर, तो A प्लस के 4 और D के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी A की वैल्यू माइनस के 10 और प्लस में 4 और D की वैल्यू भी आपकी 4 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 10 और प्लस के 16 बराबर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। इसी तरीके से A6 निकालते हैं, तो A प्लस के 5D के बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस के 10 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 4 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 10 और 5 चौक 20, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 के बराबर। और इससे अगला पद A7 और निकाल लेते हैं, तो बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस में 6D के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में A की वैल्यू लगा लीजिए, यहाँ पर A की वैल्यू माइनस के 10 के बराबर। तो A का जो मान हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस के 10 प्लस में 6 गुणा 4, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 10 प्लस में 6 चौक 24 और बराबर में आपकी वैल्यू है यहाँ पर 14 के बराबर। तो आपके जो तीन पद है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा मतलब A5 A6 और A7 आपका तीनों वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सिंपल प्रोसेस से इनको करते चले जाना और इजीली आप इनको कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5th। इसमें भी आपको सबसे पहले वही चेक करनी है कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और इसके बाद आपको इसी वैल्यू को
3 पद और निकाल देना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पद है ए बराबर आपको दे रखा 3 के बराबर, ठीक है जी। अब हमको पहले डी चेक करना है, डी चेक कीजिए पहले A2 माइनस के A1 से। तो यहाँ पर डी बराबर A2 की वैल्यू तो आपकी ये पूरी वैल्यू है 3 प्लस के √3, सॉरी √2, और माइनस कीजिए A1 की वैल्यू मतलब 3 को। तो यहाँ पर डी बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस के √2 माइनस के 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस के डी बराबर आपको √2 के बराबर। तो एक वैल्यू आ गई डी से √2। अब इसको एक बार फिर से चेक करते, तो A2 माइनस के सॉरी A3 माइनस के A2 कर तो इसकी वैल्यू है 3 प्लस के 2 √3, और इसमें से आपने माइनस किया यहाँ पर 3 प्लस के √2 के बराबर। तो ये आपके वैल्यू है डी बराबर 3 प्लस के 2 √2 माइनस में 3 और माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, तो यहाँ पे माइनस के 2 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल, डी बराबर इसमें से जब इसे घटाएंगे तो आपके वैल्यू माइनस प्लस के बचेंगे √2 के बराबर। तो डी की वैल्यू आपकी दोनों ही कंडीशन में सेम आ रही है। तो अब आपको आगे के 3 पद और निकालने, तो A5 निकालिए सबसे पहले। तो A प्लस में 4D के बराबर, A की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू √2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस के 4 √2 के बराबर। अब निकालिए A6 की वैल्यू, तो A प्लस के 5D के बराबर, इसकी वैल्यू 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर √2 के बराबर। नेक्स्ट में निकालिए A7 की वैल्यू, A प्लस के 6D के बराबर, यहाँ पर 3 प्लस के 6 √2 के बराबर। तो आपकी जो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहीं सोचे इतने सारे पॉइंट दे रखे तो कुछ कठिन होगा सवाल में कुछ कठिन नहीं है, और सिंपल ही आप जैसे करते आए उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इससे a बराबर जो आपकी वैल्यू है 0.2 के बराबर, ठीक है। अब निकालते हैं हम d की वैल्यू, तो A2 में से A1 माइनस कीजिए, मतलब A2 माइनस के A1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है d बराबर 0.22 माइनस में 0.2 के बराबर। तो जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए ऊपर तो आपका 0.22 है दूसरा पद, और ये आपका 0.2, तो यहाँ पर 0 लगा लीजिए और आपको घटा दीजिए 0.02 बचेंगे आपके 0.02। तो डी की वैल्यू हो जाए यहाँ पर 0.02 के बराबर। एक बार फिर से डी चेक कीजिए, तो A3 माइनस के A2 के बराबर, डी की वैल्यू हो जाए 0.222 के बराबर, माइनस में 0.22 के बराबर। तो आप जब घटाएंगे तो 0.222 के बराबर और 0.22 के बराबर। एक जीरो कम है तो एक संख्या कम है तो जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 के बराबर। तो डी की जो वैल्यू आ गई 0.002 के बराबर। तो डी के मान समान नहीं है, दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ लिख दीजिए डी के मान समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। और यही इसका आपका आंसर, यहाँ पर इसी तरीके से स्टेटमेंट लिख के खत्म हो जाए काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें सबसे पहले a बराबर चेक कीजिए, वो आपका 0 हो जाएगा। d बराबर चेक कीजिए A2 माइनस के A1 करके, तो A2 में से A1 को घटाइए। तो यहाँ पर d बराबर आपके लिए माइनस के 4 माइनस के 0 के बराबर। तो d बराबर आपके लिए माइनस के 4 के बराबर। इसी तरीके से फिर से आप d निकालिए, इस बार A3 माइनस A2 से निकालिए। तो आप इसमें से इसे माइनस कीजिए, तो d बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 4। तो d बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। d दोनों ही कंडीशन में सेम है, तो इसका मतलब ये AP में है, और इसके 3 पद आपको और निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं A5 की वैल्यू। तो A5 की वैल्यू A प्लस के 4D के बराबर। A की वैल्यू आपके पास 0 है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। तो 0 माइनस के 16 और बराबर आपके लिए माइनस के 16। तो A5 वाला टर्म आ गया आपके पास माइनस के 16 के बराबर। अब निकालते हैं A6।
तो a प्लस के 5d के बराबर, a की वैल्यू आपके पास 0 है, और 5 मल्टीप्लाई में माइनस के 4 के बराबर, 5 चौक 20, तो a6 की वैल्यू हो जाएगी आपके माइनस के 20 के बराबर। अब निकालिए a7 की वैल्यू, तो a प्लस के 6d के बराबर, तो a7 बराबर a की वैल्यू आपके पास कितनी, a की वैल्यू है 0 के बराबर, प्लस में 6, d की वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। तो फिर a7 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 चौक 24 माइनस के 24 के बराबर। और यही इसके तीनों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, 7वां पद, 6ठा पद और 5वां पद। तो यही हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चेक करते हैं। तो नेक्स्ट में जो आपकी श्रेणी है, सबसे पहले हम a बराबर मानते हैं, a बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के 1/2। तो पहले हम d निकालेंगे, d की वैल्यू हो जाएगी a2 में से a1 को माइनस करके, तो बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2, और ये दोनों कैंसिल होकर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, अब दोबारा से हम d निकालते हैं, तो a3 माइनस के a2 कर तो इस बार इसमें से इसको घटाएंगे, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 बराबर आपकी वैल्यू 0। अब देखिए डी के दोनों ही मान समान आ रहे हैं, ये मत समझना 0 आ रहे हैं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जी के सभी मतलब सॉरी डी के जो मान है आपके, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों में सेम आ रहा है, तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो है। क्योंकि मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने बताई थी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 0, 1, 2 माइनस प्लस कुछ भी संख्या हो सकती है। तो इसलिए ये अभी आपकी एक एपी में ही है, ये मत समझना एपी में नहीं है। अब इसके आगे के पद निकालिए, वैसे तो सेम ही आएंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट करके दिखाना पड़ेगा। a प्लस के 4d के बराबर, a की वैल्यू है आपके पास माइनस के 1/2, 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 0 के बराबर, तो माइनस के 1/2 प्लस में 0 बराबर माइनस के 1/2 के बराबर। तो a5 की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई। नेक्स्ट में निकालते हैं a6 की वैल्यू, तो a प्लस के 5d के बराबर, और a6 बराबर आपके लोग माइनस के 1/2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर, और यहां पर भी आपके लोग ये 1/2 के बराबर a6 की वैल्यू। नेक्स्ट में निकालिए a7 की वैल्यू, तो यहाँ पर a प्लस के 6d के बराबर, a की वैल्यू माइनस के 1/2, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आपकी जो a7 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 के बराबर, यही यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है सबसे पहले a बराबर 1 मानिए, और d की जो वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस के a1, तो d बराबर आपके लोग 3 माइनस के 1 बराबर आपके लोग 2 के बराबर। नेक्स्ट में d बराबर a3 माइनस के a2 चेक कीजिए इस बार, तो d बराबर जो आपकी वैल्यू है 9 माइनस के 3 बराबर में 6, दोनों ही आपके बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखिए d के मान समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। सिंपल आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ए बराबर आपकी वैल्यू, एक काम करते हैं यहाँ पे ए दे रखे तो हम कैपिटल ए मान लेते हैं नहीं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने मान लिया कैपिटल ए बराबर, तो आपकी वैल्यू ए के बराबर, और डी की वैल्यू निकालनी है आपको a2 में से a1 को माइनस करके। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 2a माइनस के a बराबर आपके वैल्यू a के बराबर। तो d की जो पहली वैल्यू वो तो आ गई आपके पास a के बराबर। अब दोबारा से चेक करना है, तो यहाँ पर a3 माइनस के a2 करके चेक कीजिए, तो अब इसमें से इसे घटा लीजिए, तो 3a माइनस के 2a बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर a के बराबर। तो d की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको 3 पद और निकाल लें, तो पहले a5 निकालिए, a कैपिटल में लिखते हैं, तो a5 की वैल्यू सबसे पहले, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a5 बराबर में a प्लस में 4d के बराबर, a की वैल्यू आपके पास a के बराबर, 4 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू भी a के बराबर, तो a प्लस के 4a और a बराबर आपके वैल्यू यही 5a के बराबर। ठीक है, a5 की वैल्यू आ गई। अब निकालिए a6 की वैल्यू, तो a प्लस में 6 d के बराबर, और a6 बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर a प्लस में 6 मल्टीप्लाई में d a के बराबर,
और A6 बराबर, सॉरी A6 में आपको यहाँ पर फॉर्मूले में 5 लगाना था, क्योंकि इसका जो पद है वो 6 आएगा। तो आगे का सोचने पर ये ऐसा हो गया। यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। नेक्स्ट में A7 बराबर A प्लस के 7 की जगह 6A, और यहाँ पर A, पहले एक लाइन ऊपर और लिख लीजिए, एक काम कीजिए, पहले एक लाइन लिख लेते हैं। A7 बराबर A प्लस के 4, सॉरी 6 है ना, तो यहाँ पर 6D के बराबर। तो A प्लस में 6A बराबर आपके लोगी 7A के बराबर। तो A7 की जो वैल्यू है आपकी, A7 यहाँ पर A7 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7A के बराबर। और आपने इसके भी 3 पद निकालती हैं, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 और 12। देखिए ये वाला क्वेश्चन अक्सर आपके पूछे जाते हैं, दोनों दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी कैपिटल ए मान लेते हैं, ए की वैल्यू ए के बराबर, डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास A2 माइनस के ए के बराबर, ए कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस के 1 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी मैंने, क्योंकि डायरेक्ट ही लिख दिया। दोबारा से कर देता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताना भी है कि आपने किया किस तरीके से। तो यहाँ पर A2 माइनस के A1, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस के ए कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में फिर से निकालना है आपको, तो A3 माइनस के A1 के बराबर, A2 के बराबर। तो डी की वैल्यू यहाँ पर A3 है, यहाँ पर आपके वैल्यू A2 है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा A2 मतलब ए स्क्वायर के बराबर। तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ हो गई ए माइनस 1 के बराबर। दोनों कंडीशन में आपकी वैल्यू सेम नहीं है डी की, तो यहाँ लिख दीजिए डी का मान समान नहीं है और इसलिए यह एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ए की जो वैल्यू है वो तो आपको दे रखी है √2 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपको वैल्यू निकालनी है डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू है A2 माइनस के A1 के बराबर, और इसकी वैल्यू आपके पास √8 माइनस के √2 के बराबर। तो देखिए जो 8 अंडर रूट है उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और 2 को हम बाहर ले सकते हैं तो 2 √2 के बराबर। तो इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं हम 2 √2 माइनस का √2, और इसमें से आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू ये √2 के बराबर। तो पहली कंडीशन में डी की वैल्यू आ गई आपके पास √2 के बराबर। दूसरी कंडीशन में दोबारा से चेक करते हैं, तो अब इस बार A3 माइनस के A2 चेक करेंगे, तो डी बराबर आपके √√ में 18 माइनस में √√ में 8 के बराबर। अब इस 18 को देखिए, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 के बराबर, 3 3 9, 9 दूनी 18 के बराबर। तो यहाँ पर जोड़ा बन के बाहर, ये आपकी वैल्यू बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू डी बराबर में, तो इसकी वैल्यू है 3 √2, और देखिए इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 2 √2, और इसमें से जब आपने इसको माइनस किया तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितने के बराबर, √√ में 2 के बराबर। तो इन दोनों कंडीशन में डी की वैल्यू आपकी सेम है। तो अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, 3 पद और निकाल लेते हैं। तो A5 बराबर A प्लस के 4D, ए की वैल्यू है आपके पास कितने बराबर, √2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है 4 √2 के बराबर। दोनों को ऐड किया, 4 और 1 5 √2 के बराबर। तो देखिए लेकिन आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो आपकी सब रूट में दे रखी है, आपके पास यहाँ पर रूट से बाहर नहीं, तो आपको इसी कंडीशन में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रूट से अंदर ले जाते हैं। तो आपके पास जैसे जोड़ा बन के दो में से, जैसे यहाँ पर हमारे जोड़ा बना था तो दो में से एक बाहर आया था, अगर मैं इसको दोबारा रूट के अंदर ले जाता हूं तो आपके पास दो यहाँ पर पेयर बन जाएंगे 5 के। तो यहाँ मेरे पास 5 है, ठीक है, दो पहले से। तो A5 की जो वैल्यू है 50 25 दूनी 50। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट निकालते हैं A6 की वैल्यू, तो A प्लस के 5D के बराबर, यहां पर आपके लोग √2 प्लस के 5 √2 के बराबर। तो इन दोनों को जोड़िए, आपके लोग 6 √2 के बराबर,
और जब आप इसको भी अंडर रूट में अंदर ले जाएंगे तो आपके लिए 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और a6 की वैल्यू 6 6 36 दूनी 72, तो 72 के बराबर। नेक्स्ट में आपके लिए a7 की वैल्यू, तो a प्लस के 6 से d के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है a7 बराबर a की वैल्यू अंडर रूट 2 और इसकी वैल्यू भी 6 अंडर रूट 2 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए तो a7 की वैल्यू आपको 7 अंडर रूट 2 के बराबर, और आपको रूट की फॉर्म में चाहिए तो रूट में ले जाइए 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। तो यहाँ पर 9a7 बराबर 7 7 49 दूनी 98 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, वो भी अंडर रूट में। तो 3 वैल्यू आपको निकालनी थी और तीनों मान आपने निकाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 एंड 14। तो आपको पहली वाली वैल्यू दे रखी है, तो a बराबर आपकी वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर, और d बराबर आपको चेक करना अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 3 के बराबर। इसको आप नहीं घटा सकते तो इसको आप इसी तरीके से रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखिए फिर मैंने वो लिख ली डायरेक्ट वैल्यू, तो a2 माइनस a1 कर दीजिए। एक काम करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस के a1 के बराबर, तो d बराबर आपके अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 3 के बराबर। वैसे तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, d बराबर इस अंडर रूट 6 को आप ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणा अंडर रूट में 3 के बराबर, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बराबर। तो यहाँ मैंने लिख लिया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3, और d बराबर जब मैंने अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 माइनस के 1 के बराबर ये वैल्यू आपकी बच चुकी है। सेम में अब d बराबर जो आपकी वैल्यू है a3 माइनस के a2 पे चेक करते हैं, तो d बराबर आपके लिए अंडर रूट में 9 माइनस में अंडर रूट में 6 के बराबर। तो आप इसको भी लिख लीजिए, d बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये आपके लिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बराबर। जब आप यहाँ से अंडर रूट 2 को 3 को कॉमन लेंगे अंडर रूट 3, तो यहाँ से बचेंगे अंडर रूट 3, यहाँ से बचेंगे आपके अंडर रूट 2 के बराबर। तो आप देख सकते हैं डी की जो कंडीशन है दोनों में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दे रखा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो a बराबर आपके लिए 1 का स्क्वायर मीन्स आपकी वैल्यू 1 के बराबर। नेक्स्ट में d की वैल्यू निकालनी है, तो a2 माइनस के a1 करके, तो d बराबर आपके लिए 3 की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 2 के बराबर। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, 1 की पावर 2 की वैल्यू 1, और यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 8 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट में निकालते हैं आप d बराबर a3 माइनस के a2 के बराबर, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 5 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 2, तो d बराबर जो आपकी वैल्यू है 50 25 के बराबर, यहाँ पर 9 के बराबर, और d बराबर आपकी वैल्यू 16 के बराबर। तो आप देख सकते हैं d की वैल्यू बराबर नहीं है दोनों में, तो यह भी आपकी एपी में नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां इसी तरीके का जैसे कि अभी किया मैंने, तो a की वैल्यू आपके पास है 1 की पावर 2, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 के बराबर। अब निकालना है आपको d की वैल्यू, तो a2 माइनस के a1 मतलब 5 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2, यहाँ पर आपके लोग 50 25, यहाँ पर आपके लोग 1 बराबर आपके लोग 24 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में अब निकालना दोबारा से आपको d, इस बार चेक कीजिए a3 पर और a2 पर, तो d बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर 2 माइनस में 5 की पावर 2, तो d बराबर 7 7 49, और यहाँ पर आपके लोग 50 25 के बराबर, और d की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 24 के बराबर। तो इस कंडीशन में जो आपकी जो वैल्यू है ये समानता श्रेणी में है क्योंकि d की वैल्यू समान है। तो अब आपको इनके जो 5 पद है और निकाल देने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a5 की वैल्यू जो हो जाएगी a प्लस के 4d के बराबर। a की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 24 के बराबर, तो 24 दूनी 48 दूनी 96, तो 97 के बराबर, तो 96, और प्लस में ऐड किया तो यह वैल्यू 97 के बराबर, और ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में
A6 की वैल्यू, तो A प्लस के 5 D के बराबर, A की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 24 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 1 प्लस में 24 पंजे 120, तो A6 की वैल्यू हो जाएगी 121 के बराबर, 121 के बराबर, और ये आपका वर्ग हो जाता है A6 बराबर 11 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर A6 की आ गई। अब निकालिए A7 की, तो A प्लस के 6D, तो A7 बराबर A की वैल्यू 1 प्लस में 6, और जो D की वैल्यू है वो आपके पास है 24 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप इसकी गुणा करेंगे, तो A7 बराबर 6 चौक 24 की 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 18 और 2 20, 204 के बराबर, प्लस में 1, और यहाँ पर जो A7 की वैल्यू है वो हो जाएगी आपके 105 के बराबर, और यही आपके दोनों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये वाली एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और नेक्स्ट हम आपकी जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप इसको वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मिलने पर आपको जो पीडीएफ वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।